सो हेलो गाइस। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर कैसे बनते हैं। देखो, वीडियोस आप लोगों को बहुत सारी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बट वो मोस्टली इंग्लिश में होती हैं और जो हिंदी में होती हैं उनमें इतना डिटेल में नहीं बता रखा। तो आज अच्छे से बात करेंगे हाउ टू बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए यार कोई आपको एग्ज़ाम वगैरह क्लियर नहीं करना पड़ता, जैसे कि मोस्टली जैसे कि क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है। तो कोई एक ही प्राइवेट जॉब है, तो आपको कोई भी इसमें एग्ज़ाम क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, बट इंटरव्यू करने की ज़रूरत है। आपको इसमें इंटरव्यू देना पड़ता है। दो टाइप के इंटरव्यू देने पड़ते हैं, बिहेवियर और टेक्निकल स्किल्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग चैनल पे जाकर उसको भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और बिहेवियर इंटरव्यू तो यार आप लोगों को पता ही है, जो कि नॉर्मली जिसमें वो लोग आपके बारे में जानते हैं। और ये दोनों ही इंटरव्यू इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो बिहेवियर अच्छा है पर मैं टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो मैं नहीं बन सकता, या फिर मैं बन जाऊंगा। तो ऐसी सोच मत रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। कि मेरे को टेक्निकली सारी चीज़ें आती हैं, बिहेवियर थोड़ा मेरा ऊपर नीचे तो चल जाएगा यार, ऐसा नहीं होता गाइस। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली इंटरव्यू है क्योंकि ये प्राइवेट जॉब है, ठीक है। और दूसरा, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप नहीं बन सकते, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, आप ग्रेजुएशन के बाद भी बन सकते हैं, बट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी। बट आप वो अपना काम करते करते इन्वेस्टमेंट बैंक में आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्लान बताता हूँ। प्लान क्या, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, एक सीरीज़ बताता हूँ जो कि लोग नहीं बताते, बट मैं आपको एक अच्छे से बताता हूँ जिससे अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ग्रेजुएशन की डिग्री मतलब आप लास्ट में जब हो अपनी ग्रेजुएशन के, अपने 3 साल का ग्रेजुएशन करा, कोई सी भी स्ट्रीम से करो, ठीक है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से करो, बट मान्यता प्राप्त होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी। बस कोई सी भी यूनिवर्सिटी से करो, कोई से कॉलेज से करो, बट कोई सी भी स्ट्रीम से करो, सब चलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन 12th के बाद आप नहीं बन सकते, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब मैं आपको एक प्लान बताता हूँ। ग्रेजुएशन की डिग्री के लास्ट में आप होंगे, मतलब अपने ग्रेजुएशन के लास्ट में आप होंगे, जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के लिए मिनिमम 5-6 महीने रह रहे होंगे, तब आप लोग इंटर्न के लिए अप्लाई करिए। तब भी इंटर्नशिप में भी वो लोग इंटरव्यू वगैरह सब कुछ लेते हैं, तो आप लोगों को उन सब के लिए प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ही। तो आप इंटर्न के लिए अगर सिलेक्ट हो जाते हो ना, तो आपके 5-6 महीने की इंटर्नशिप चलेगी, और उस 5-6 महीने की इंटर्नशिप में आप बैंकिंग के, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के सारा काम समझ लोगे, ठीक है। और इतने में आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हायरार्की है उसके हिसाब से एनालिस्ट बनते हैं वो, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन आपकी एनालिस्ट होती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटर्न के बाद। तो अगर आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई और आपने अगर अच्छा काम किया होगा तो आपको फुल टाइम रख लेंगे। इंटर्न में आप पार्ट टाइम काम करते हो, पर जब आप एनालिस्ट बनोगे, जब आपको फुल टाइम रखेंगे तब आप एनालिस्ट बन जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपको एक बार हायरार्की दिखा देता हूँ। तो ये हायरार्की है, एनालिस्ट, एसोसिएट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, ठीक है। तो आप एनालिस्ट बनते हो, सबसे नीचे वाली जो पोस्ट है, जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप अपने लिंक्स के थ्रू भी जा सकते हो, जैसे कि कहीं पे जॉब रिक्वायरमेंट हो या फिर कोई आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो, तो वो आपसे बातचीत कर लेगा, आपका इंटरव्यू ले लेगा। उसके बाद वो आके जाके अपने एचआर से बात कर लेगा, अपने डायरेक्टर से बात कर लेगा, तो फिर आप लोगों को चांस मिल सकता है। बट यार कईयों का लिंक नहीं होता है, क्योंकि एक बहुत ही हैक्टिक जॉब है, तो कई लोग छोड़ देते हैं इस जॉब को। तो इस वजह से मेनली यही सब लोग अपनाते हैं, जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ। तो आप एनालिस्ट बन जाओगे। अगर आप अच्छा काम करोगे इंटर्नशिप में, तो आपको फुल टाइम एनालिस्ट बना दिया जाएगा। बट आफ्टर एनालिस्ट यार आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में एडमिशन लेना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ेगा, अपनी डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी एसोसिएट बनने के लिए, जो उसके ऊपर वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप बन तो एक्सपीरियंस के तौर भी सकते हो, एनालिस्ट में 2-3 साल के बाद आप लोग एसोसिएट बन सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डिग्री रहेगी ना पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एसोसिएट बनने के लिए, उस डिग्री की वजह से, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि एक प्राइवेट जॉब है,
तो इसमें डिग्रीज़ इन सब का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद बन गए तो उसके बाद आप वैसे ही प्रमोशन से ले लेकर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिग्री का भी उतना ही महत्व होता है जितना आपका एक्सपीरियंस का होता है। एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी एसेंशियल ही है, आप ये समझ लो। इससे आपकी सैलरी भी बढ़ती है। एक्सपीरियंस के तौर पे आप थोड़े पीछे रह जाओगे, तो इसलिए क्या आता है, एनालिस्ट लगने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर लो कंप्लीट, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग एसोसिएट बन जाओगे, उसमें आपको 2 से 3 साल का पीरियड लगेगा। आफ्टर 2 ईयर्स ही आप बन जाओगे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई तो, नहीं तो एक्सपीरियंस के तौर पर 2, 3, 4 साल कितने भी लग सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड है। उसके बाद आप लोग सीनियर एसोसिएट बनते हो। इसमें नहीं है, बट कई बैंक्स में नहीं होता सीनियर एसोसिएट, कई बैंक्स में होता भी है। तो अगर आप लोग ऐसे बैंक में हो जिसमें सीनियर एसोसिएट होता है, तो आप सीनियर एसोसिएट बनोगे पहले 1-1.5 साल के बाद, और फिर उसके बाद आप 1-1.5 साल और करने के बाद आप लोग वाइस प्रेसिडेंट बनोगे। नहीं तो फिर जिसमें सीनियर एसोसिएट नहीं होता तो आप डायरेक्ट वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे 2-2.5 साल बाद। आफ्टर 2.5 ईयर्स या 2-2.5 साल बाद आप लोग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनोगे, इतना ही गैप है। और आफ्टर इतने ही 2-3 साल बाद आप लोग मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओगे। इसके ऊपर भी पोस्ट होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर पार्टनर भी होता है, ठीक है। बट और 1-2 पोस्ट और होती हैं, बट मेनली लोग मैनेजिंग डायरेक्टर तक ही बन पाते हैं। इसके ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर, बस सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है, पार्टनर होता है सबसे बड़ी पोस्ट। बट यार वहाँ तक मोस्टली लोग नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग पहुँच पाते हैं, बहुत कम लोग। तो अगर आप अच्छा काम करते गए तो आप बन भी जाओगे। तो अभी उतना मत सोचो, अभी मैनेजिंग डायरेक्टर तक ही अपने अप्रोच रखो, बट अगर अच्छा काम करते गए तो खुद ही आगे भी बन जाओगे, ठीक है। अब क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम, आप वो भी देख सकते हो। देखो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी बहुत सारे जॉब्स होते हैं। आप सेल्स में जा सकते हो, आप लोग आइडिया जनरेशन्स में जा सकते हो, ठीक है। आप एग्जीक्यूशन में जा सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो, तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट कुछ मेन स्किल्स होती हैं जो आपको आनी चाहिए, जिनके मैं कुछ के नाम बता देता हूँ, और उसके बहुत सारे ट्यूटोरियल भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हो उनको भी। जैसे कि पीपीटी मेन है, आपको पावर पॉइंट पे काम आना चाहिए, यानी कि एक्सेल पे काम आना चाहिए। आपकी एक्सेल पे पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि मतलब आपको अभी कोई कुछ भी एक्सेल के बारे में पूछ लेना, अब जस्ट तभी बता दो। काम करने के लिए बोले ना, तो जो नॉर्मल लोग 1 घंटे में करते हैं, आप उसको 40 मिनट में ही कर डालो। इतनी अच्छी आपको एक्सेल पे पकड़ होनी चाहिए, इतना अच्छे से आपको एक्सेल आना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग, प्रेजेंटेशन सब कुछ पावर पॉइंट पे ही बनता है, एक्सेल पे ही बनता है। तो आप लोगों को वही चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप सेल्स में जा सकते हो, वो सब आपको बाद में जब आप लोग अप्लाई करोगे तब आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है गाइस। तो मेनली तो यही सारी चीज़ें थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। बट एक चीज़ मैं जाते जाते ज़रूर ये बोलना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत अच्छा करियर है, अच्छी सैलरी वाला करियर है, बट इसमें आपके 20s पूरा वर्क पे चला जाएगा। आप मान लीजिए ग्रेजुएशन करने के बाद 23-24 साल की उम्र में आप लग गए इन्वेस्टमेंट बैंक में, तो आपका कम से कम 30 भी छोड़ो यार, 35 तक मान लो आप, 35, 24 से लेकर 35 ईयर्स, जितने भी बीच में ईयर बचे आपके, आप जो कि एक होता है ना लोगों का यार अपना इन्जॉय करने का, वर्क का भी यही रहता है, बट सब लोग इसमें ये भी सोचते हैं कि अपने कॉलेज कंप्लीट करते हैं, अपना सारा काम भी करते हैं, इन्जॉय भी करते हैं लाइफ को, कि जवानी भी ऐसी में होती है। बट इसको आपको जवानी ववानी भाड़ में गई, इसमें आपको सिर्फ वर्क करना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हो तो, क्योंकि एनालिस्ट और एसोसिएट और वाइस प्रेसिडेंट, इन 3 में आपको 100 से ऊपर तक घंटों काम करना पड़ता है। 80 से 100 घंटे और 100 से भी ऊपर घंटे काम करना पड़ सकता है पर वीक, 7 दिन में। अगर हिसाब लगाया जाए तो एक दिन में आपको कम से कम अबाउट 12 ईयर्स, 12 से ऊपर घंटे तो काम करना ही पड़ेगा। ईयर्स बोलते हैं गलती से, ठीक है। अबाउट 12 आवर्स तो काम करना ही पड़ेगा। तो वो 16 घंटे तक भी हो सकता है, वो 18 भी हो सकता है। अब सोच लो 24 में से आप 16, 17, 18 घंटे तक काम कर रहे हो,
तो कितना वर्क प्रेशर होगा, सोओगे कब, खाओगे कब, कुछ पता नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका बिहेवियर वो इंटरव्यू भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको भाई 12-12, 16-16 घंटे कुछ लोगों के साथ बिताना पड़ेगा, आपकी टीम के साथ बिताना पड़ेगा। तो अगर आप 12-12, 16-16 घंटे उनके साथ बिताओगे तो ऐसे लोग तो चाहिएंगे यार बैंक को कि जो 12-12, 16 घंटे एक साथ काम कर सकें, जिनका बिहेवियर अच्छा हो, जो फ्रेंडली नेचर के हो। अब कोई रूड सा होएगा या फिर कोई ऐसे अकड़ का होएगा तो यार वो कैसे करेगा काम उनके साथ, ठीक है। तो उससे पूरी टीम पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए बिहेवियर इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आफ्टर वाइस प्रेसिडेंट आपका काम थोड़ा हल्का हो जाता है कि आप 8 बजे तक घर जा सकते हो, ठीक है। और तो उसमें फिर सैलरी भी बढ़ती है, प्रेशर भी कम होता है। जैसे पोस्ट बढ़ती है, सैलरी भी बढ़ती है, प्रेशर कम होता है। ऐसा है इस बैंक में, यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर में आपके, ठीक है गाइस। तो अब से यार आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और सैलरीज़ के ऊपर ठीक है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और 1-2 चीज़ें और हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर जो अंदर की बातें हैं, उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। और भी बहुत सारी जॉब्स के ऊपर इस चैनल पे वीडियोस आएंगी, जो कि बहुत सारे लोग आप लोगों को सिर्फ कुछ जो गूगल से मिलता है उन लोगों को वही बताते थे, पर मैं आप लोगों को बहुत सारी जो रियल फैक्ट बातें होती हैं वो बताता हूँ, ठीक है। सो आप लोग अगर और कोई जॉब के बारे में जानना चाहते हो, आपके फ्रेंड्स जानना चाहते हो, तो आप उनको चैनल रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे सब पे वीडियोस आती रहेंगी, प्लेलिस्ट सबकी बना दी जाएंगी। तो अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगर कुछ भी इससे पता चला हो अच्छी चीज़ तो, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।